अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक सबको, मेरी सिस्टर्स को। तो आज जी बस मैं लेके गई थी कुछ फ़ूड प्री रमज़ान में। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही हर साल इस तरह ले जाती हूँ। फेवरेट चीज़ें मेरी कॉलीग्स हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं वो लोग। और जी साथ ही साथ प्लान बना फ्रेंड्स के साथ रमज़ान से पहले एक दफ़ा बाहर जाने का था। तो सिर्फ जी टी और कॉफ़ी का प्लान, फिर वो चेंज हो गया, चलो कुछ खा पी लेते हैं बैठ के। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो थी मेरे ऑलरेडी शॉपिंग वगैरह की हुई थी। फिर ये पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप है एक, यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी तो मैं इधर आ गई। इनके जो है ना क्रॉकरी वाला सेक्शन है एक, वहाँ पे इनकी कुछ चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और वही मैं बताती हूँ कि घर में रखने को एक जगह नहीं है। और मैं कहती हूँ औरतों के बेचारों के हाथों पे कंट्रोल नहीं है इस तरह की चीज़ें देख के। और अल्लाह मियाँ ने देखो ना लड़कों को, बंदों को इतना सही रखा हुआ है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इस तरह की चीज़ों का, इसलिए उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई शॉपिंग नहीं करनी होती। और हमारा जो होता है सारा वक्त इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में होता है। तो जी बैक टू द पॉइंट आते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करके ऑलरेडी रख ली हुई थी, बस लास्ट मिनट पे मैंने कहा था रात को अपनी फ्रेंड्स के साथ जब जाएंगे बाहर तो वापस आके मैं कुछ चीज़ें जो है वो बना लूँगी बस। बाकी हर चीज़ मिक्सचर वगैरह एवरीथिंग मैंने रेडी करके गई थी, लेकिन आपको मैं ऑल इन वन ही दिखाऊँगी ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले इफ्तार के लिए क्विकली जो है वो कैसे फ़ूड बन सकती है और नाइस एंड जो है वो जल्दी से इफ्तार भी रेडी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बस फिर जी मैं क्विकली बस रेडी होके गई तो ठंड है बाहर, तो ये वाला पहन लेती हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी जो ना वो, मैं हालांकि काफ़ी बिजी थी, फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं हैं तो उनको बस मैं पिक करके अब जा ही रही हूँ। वालेकुम, मैं बैठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जी इफ़त को लेने और इनको उठाना है। और यहाँ पर पार्किंग का बड़ा मसला है। मैं कहती हूँ क्या सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम बनाया हुआ है, सड़कें बंद की हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थी जो कि बिज़ी थी और वो आ नहीं सकी, और बस हमने तो खाना वगैरह तो प्रॉपर नहीं खाना था, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की और फूड अच्छी थी इनकी। तो जिस हमने यहाँ पे अपने रमज़ान वगैरह के प्लान बताए, एक दूसरे को फूड के आइडियाज़ शेयर किए और बात करके मैं जो ना हमें काफ़ी ज़्यादा बंदा रिलैक्स हो जाता है। हालांकि इतनी बिजी लाइफ है और मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल है घर से निकलना, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकले और एक दूसरे से बात की तो सभी इतना फ्रेश फील कर रहे थे। और हालांकि मतलब कि क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है माशाल्लाह, तो हर एक कोई जो था वो, किसी के पास ऐसे लग रहा था टाइम ही नहीं था, और काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो इसीलिए आ भी नहीं सकी। लेकिन जब हम वापस गए तो वापस घर जाके मैं कहती हूँ बहुत जल्दी काम फिनिश कर दिया सारा। अच्छा, मैं अंदर को खींच रही थी अच्छा ये रॉन्ग साइड पे पुश करी जा रही आ जाओ आ जाओ। तो जी हमें तो बड़ा अच्छा लगा, वैसे बड़ा मज़ा आया, बड़े टाइम के बाद निकले रमज़ान के बाद, एक दफ़ा चलो चक्कर लग गया। अच्छा यहाँ पे भी अच्छा काफ़ी रश है वैसे, खूबसूरत बनाया हुआ है। ये तो मतलब पेशावर की कम्युनिटी भी काफ़ी है मेरे ख्याल में। हाँ है ना, अच्छी डेकोरेशन की है वैसे। तो खाना हो गया फिनिश, लेकिन खाना अच्छा था वैसे, है ना, रियली नाइस है ना। कौन सी जगह है, मुगली है ना, नई जगह हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, इंडियन है वैसे, बड़ा अच्छा था। हाँ जी। और अंसर जो है ना वो पाकिस्तान से होके आई हैं अभी कराची से, तो कराची का वेदर हमें ना बता रही थी, कराची में बहुत अच्छा वेदर था। और कैसे कपड़े, अगर कोई कराची जा रहा हो तो कैसे कपड़े पहन लेके जाने चाहिए, मतलब लॉन के ले जाए, कॉटन के ले जाए, लेकिन बहुत गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा वेदर था। कराची में हमेशा नहीं तो गर्मी होती है ना ज़्यादा, यूजली होती है। और फिर शाम में थोड़ी सी ठंड हो जाती है कि आप बाहर जाओ तो शॉल वगैरह ले जाओ, अदरवाइज रियली नाइस वेदर था दिसंबर और जनवरी का। हाँ ये देखा, दोनों लेडीज पाकिस्तान से फिर के आई है ना ये। अब मुझे लग रहा है मेरी टर्न है मुझे जाना चाहिए। शुमैला भी चली गई है। हाँ शुमैला भी, मैं वही कहती थी, मैंने कहा पाकिस्तान जाने का सीजन आया हुआ है ना, हर बंदा जा रहा है पाकिस्तान। टिकट भी चीप होती है ना दिस टाइम, हाँ तो फिर इजी होता है फिर जाना, अदरवाइज मैं इस टाइम पे कभी जा नहीं सकती काम की वजह से। मैं जितने भी लोग एक टिकट में जाते हैं, मैं ये जो मैं दो की प्राइस दे के जाती हूँ हमेशा। करना। ओके अल्लाह हाफिज, बहुत मजा आया हमें, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर रोज़ों में भी एक दफा मिलेंगे, और ईद पे तो हमने पार्टी करनी है ना इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज जी। बहुत मज़ा आया, इतने टाइम के बाद जो है वो निकली हूँ इतने टाइम के बाद निकली हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, और इनमें से एक दो फ्रेंड्स जो हैं वो उनका लास्ट मिनट पे प्लान नहीं बन सका, लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच इफ़त अंसर का। तो जो है ना, हमने कहा रमज़ान से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी गेट टुगेदर तो बनती है, और जब भी मुझे पता है हर एक कोई बच्चों के साथ घर में बहुत बिजी होता है, रोज़ टाइम नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो
ज़रूर निकालें, मेंटल हेल्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और बंदा फ्रेश हो जाता है। आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, गपशप करते हैं, अपनी सुनाते हैं, उनकी सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो जी जैसे घर आई काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं रेडी करके गई हुई थी, तो बस आपको फिर मैं अब जो है थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ साथ आइडियाज़ के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने बर्गर बनाए, उनके लिए कबाब बनाए थे। बर्गरों के लिए जो कबाब की पैटीज़ होती हैं, उसमें ये देखिए मैंने लहसुन, अदरक, एक छोटा-सा पोटैटो इसके अंदर डाल दिया था और ओनियन डाला, पूरा 2 ओनियन डाल दिए क्योंकि मेरे पास 2 जगह पे कीमा था, एक ये बीफ का है और एक चिकन का कीमा है। तो ये देखें ये साथ में सब्ज़ मिर्चें, अदरक गई थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी है और ये देखिए आधा-आधा मैंने दोनों चीज़ों में डाल दिया। यहाँ पर एक क्लिप मिस हो गया था, वो था एक-एक अंडे का। एक-एक अंडा भी दोनों में आपने डालना है और साथ में ये देखें जो मसाले इसमें जाएँगे बिल्कुल नॉर्मल जाने हैं क्योंकि ये मेरी कॉलीग्स के लिए था, तो वो जो था वो बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाते, क्योंकि वो तो ख़ैर बिल्कुल भी स्पाइस नहीं खाते। लेकिन ये थोड़े से ये देखें मैंने जो है वो फिर भी डाल दिए हैं, बिल्कुल थोड़े-थोड़े सारे ये जो जो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ में ये मैंने बस फ्लेवर के लिए फिर चपली कबाब मसाला थोड़ा-सा डाला था फ्लेवर के लिए। एक बिल्कुल आधा-आधा चम्मच। वैसे अगर नॉर्मल अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा स्पाइसी अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बीफ का कीमा जो है वो सही रह जाता है, चिकन का कई दफ़ा जो है वो थोड़ा आपको लगता है कि ये थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आपको लगे कि ये सॉफ्ट है, फिर आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना 1 घंटे के लिए और फिर निकाल के आपने इसके बना लेने हैं और पानी लगाते जाएँ। अगर आपको लगे कि पैटी जो है वो अच्छी नहीं बन रही, तो आप साथ-साथ जो है पानी लगाते जाएँ, हाथ पे बनाते जाएँ। ये देखिए ऑयल बिल्कुल फ्री है, ये उसी का ही जो है ये पानी निकल रहा है कबाबों का जो कि मीट के अंदर से निकलता है उसका नेचुरल पानी। तो बहुत मज़े के डिलीशियस कबाब बने थे। अब मैं बनाने लगी थी बर्गर 2 तरीकों से। तो एक तरीका जो फर्स्ट मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं टोस्ट करने लगी हूँ पहले बटर या देसी घी के साथ बहुत थोड़ा-सा आपने टोस्ट करना है क्योंकि इसके साथ जो टोस्ट बनता है वो क्रिस्पी होता है ऑयल की निस्बत, ऑयल से थोड़ा-सा जो है वो सौगी हो जाती है चीज़। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल पुराने तवे पे बिल्कुल रख के इसको आपने टोस्ट करना है ताकि मार्केट स्टाइल जो है वो इसका स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आए। अब पहला मेथड ये देखिए मैंने क्या किया था, मैंने चीज़ें जो थी वो साबित रखी थी। ये क्यूकम्बर हो गया और जो कैबेज थी और साथ में ये जो अनियन और चीज़ थी। ये सारी जो थी ये बिल्कुल साबित-साबित हर चीज़ है, ये अलग-अलग से नज़र आएगी। अब मैंने जो बर्गर बन थे वो भी प्लेन लिए हैं, मीठे वाले नहीं हैं। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ये मज़े के बनते हैं। उसके अंदर फिर मैंने डाली ये देखें सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि मैंने डाली है मेयोनीज़ और थोड़ी-सी सराचा सॉस क्योंकि जो मैं जिनके लिए बना रही थी वो थोड़े-से हेल्थ कॉन्शियस हैं और कोई भी जो थी अनहेल्थी चीज़ मैं इसमें नहीं डालना चाह रही थी कि मैं इसी तरह से बना लूँ। तो ये देखें बहुत ही जूसी मज़े के ये बने थे और घर में भी जिन्होंने ट्राई किए उन्होंने बहुत तारीफ़ की, हर उन्होंने तो मेरी बहुत तारीफ़ की ही की। तो नेक्स्ट ये देखिए इसी तरह से फिर चिकन के कबाब बने और वो भी इसी तरह से बहुत मैंने मुझे लग रहा है 1 स्पून जो था वो ऑयल का सिर्फ़ नीचे डाला था। इसका खुद से ही चिकन, मटन कोई भी हो उसके अंदर से ही निकल जाता है जो उनका नेचुरल ऑयल होता है और उसी से बड़े मज़े के बन जाते हैं। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी होता है। अब यहाँ पर ये जो बाकी के बर्गर थे मैंने इनको बिल्कुल ड्राई जो है वो किया है टोस्ट, इनके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया ताकि ये जो है बिल्कुल हेल्थी रहें और इनका जो है वो किसी भी तरह का जो फैट फ़ील ना हो। अब ये देखिए यहाँ पर अब मैंने जितनी जो सब्ज़ियाँ आपको मैंने पहले पहले बर्गर में दिखाई थी वो सब आपने बारीक-बारीक काट लेनी है और इसके अंदर मेयोनीज़ और थोड़ी-सी ग्रीन चटनी डाली थी। बिल्कुल 1 स्पून जो है मैंने फिर केचअप का डाला क्योंकि वो फिर बहुत प्लेन था लग रहा था, फ्लेवर जो है वो नहीं आता। साथ में थोड़ा-सा सराचा सॉस डाला था ताकि थोड़ा-सा जो है स्पाइसी फ्लेवर आ जाए, फीका-फीका ना लगे। लेकिन थोड़ा-थोड़ा डाला और हम लोग तो स्पाइसी फूड नॉर्मली खाते हैं। अगर हम लोग अपने एशियन जो है उनके लिए बना रहे हैं, तो फिर तो आप फुल चीज़ें सारी डालें। मैंने तो बहुत थोड़ी-थोड़ी डाली थी। तो थोड़ी-सी चीज़ भी मैंने इसके अंदर डाली हुई थी जो कि क्लिप मिस हो गया। तो ये ऑल इन वन जो है सॉस बन जाता है, चीज़ और हर चीज़ ऑल टुगेदर सारी सब्जियाँ, कैबेज ग्रीन दूसरा ऑनियन और क्यूकम्बर। तो यहाँ पे ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता बस आपने ये चीज़ें डालनी है और असेंबल कर देना है। 5 मिनट में ये असेंबल होता है। अगर आपके पास ये पैटीज़ बना के रखे हैं रमज़ान के लिए, मैंने बना के रखी हुई हैं और मैं जो है वो अपनी सारी वीडियोज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में उस उनके लिंक दे दूँ। यहाँ पर क्रिस्पी पकोड़े जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। इवन मैंने रात को बनाए और अगले दिन नेक्स्ट मैं स्कूल लेके गई थी अपने कॉलीग्स के लिए और आप ये देखें एक रात के बने हुए पकोड़े और वो इतने क्रिस्पी थे अगले दिन तक बने रहे, तो मैं इसलिए ये रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ़ पोटैटो और मैंने आपको पहले से काट के बताया है, वो भी आपने अच्छे बारीक-बारीक काटने हैं, मोटे-मोटे नहीं काटने हैं, ओनियन और पोटैटोज़ और साथ में ये फ्रोज़न थी पालक और फ्रोज़न ही हरा धनिया था और थोड़ी-सी एक बस मैंने इसमें डाली है ग्रीन मिर्च
अब इसमें मैं अनारदाना नहीं डाल रही क्योंकि वो फिर मुँह में आ जाता है, तो अगर आप अपनी नॉर्मल घर के लिए रोज़ों के लिए बनाना फिर तो आप डाल दें। बाकी ये सारे मसाले जिसमें ये देखिए सूखी मेथी भी है और थोड़ा-सा जो था वो ज़ीरा और धनिये की सीड थोड़े-से, बस वो मसल के आपने डाल देने हैं क्योंकि इन चीज़ों के बगैर फिर फ्लेवर नहीं आता। जी, अब ये मिक्सचर देख लें कि कई लोगों की ये देखिए कोटिंग जुड़ी हुई हैं चीज़ें सारी, लेकिन पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल जो है वो कोट नहीं होने चाहिए। जैसे उनके ऊपर मोटा-मोटा सा एक तह लगी होती है पेस्ट्री की, वो पकोड़ों में नहीं अच्छी लगती। पकोड़ों में इतना ही बेसन हो, इसलिए मैंने कभी भी प्री बेसन जो है लोग पकोड़ा मिक्स पता नहीं क्या-क्या कुछ बना के रखते हैं, मैंने कभी भी नहीं रखा। क्योंकि उतने ही टाइम में जितना आपका मटीरियल होता है, जिस हिसाब से आपने नमक मिर्च डालनी होती है, जिस हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी होती हैं, सब्जियाँ, तो उसी हिसाब से फिर वो जो है वो आपने बेसन और बाकी स्पाइसेस डालने होते हैं, तो वो कम ज़्यादा जो फिर हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए समोसे, इनकी भी मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने ऑलरेडी रमज़ान की तैयारी के लिए बना के रखे हुए थे, बस निकालने हैं और 5 मिनट में देखिए बन गए। पकौड़े भी इसी तरह से 5 मिनट में बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक साइड पे आप बस बनाते जाएँ, बाकी आप अपना काम करते जाएँ, क्योंकि पकौड़ों को तो आपने हिलाना नहीं, जब तक एक साइड उसकी पकती नहीं है, आप हिलाते नहीं हैं, नहीं तो फिर टूट जाते हैं। और क्योंकि बेसन बहुत थोड़ा होता है, तो हाथ मारेंगे बार-बार चमचों में तो टूट जाएँगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैं बहुत प्लेन सी चाट बना रही थी चनों वाली। उसमें मैंने सिर्फ़ चने, ऑनियन, क्यूकम्बर और इसमें क्या कहते हैं पोटैटो लिए हैं और वो डाल दिए हैं। साथ में देखिए सराचा सॉस है, थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च है और सिर्फ़ सराचा, और अपनी जो मैंने इमली वाली चटनी बना के रखी हुई है रोज़ों के लिए, वो सिर्फ़ डाल दिया है। इमली की थी और ये एप्रिकॉट की थी। बहुत मज़े की चटनी थी और इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये चने जो है वो चना चाट जिसने खाई वहाँ स्कूल में, उन सब ने कहा कि प्लीज़ ये बहुत ही अच्छी तुम लेके आई हो, तुम लेके आना। तो यहाँ पे मैं चीज़ें भी पैक कर रही थी इस तरह डिशेज़ में डाल के, और मैंने इनको रख दिया। जब तक ये पूरी तरह ठंडी नहीं होगी तब तक मैंने जो था इनके ऊपर क्लिंग फिल्म नहीं लगाई, क्योंकि इन केस के ये इनकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म ना हो। और यकीन करेंगे ये नेक्स्ट डे जब मैं लेके गई हूँ, मैंने अच्छे से इनको बस पैक किया था एयर टाइट करके, और वो जब नेक्स्ट डे खुला तो उसी तरह ही हर चीज़ क्रिस्पी थी, और सभी ने जो अपना-अपना भी लंच लेके आए हुए थे, उन्होंने अपना-अपना लंच किया ही नहीं। वो उन्होंने नेक्स्ट डे फ्रिज में रख दिया और उन सब ने नेक्स्ट डे किया, क्योंकि उन्हें इतनी हर चीज़ पसंद आई और ये इतना अच्छे नाइस क्विक जो है वो आइडिया है उसका इफ्तार का, और 5 मिनट में ये बन गई थी। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।